नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैच में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अग्निवीर जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी 10 नंबर की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों 10 नंबर की टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को एकदम मजबूत करेंगे और इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो आप लोग पेन कॉपी लेके साथ लेके बैठिए और हम चलते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं तो कितने आदमी इसी काम को 20 दिनों में कर लेंगे। तो देखो 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। तो देखो 25 को क्या करेंगे, 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं तो 25 गुणा 24 कर लो बराबर कितने आदमी, कितने की जगह x ले लो, उसी काम को 20 दिन में पूरा करेंगे तो 20 इधर हो गया। अब देखो इधर आप लोगों को क्या करना है, काटना सीखना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा इसमें। जैसे कि मैं 4 से काट रहा हूँ, यहाँ से 4 से काटा तो ये 5 बार कटता है और ये 6 बार कट रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 का भाग 25 में जा रहा है, फिर से काट दो, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, क्या क्या बचा 6 और 5 बच रहा है। 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया। तो कितने आदमी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, 30 आदमी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अपना 30 राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब बराबर पूछ रहा है। a प्लस बी का क्यूब बराबर कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो इनमें से क्या ना कोई नहीं, क्योंकि सभी टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे क्यूब नहीं लग पाता है दोस्तों। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a का क्यूब आएगा, प्लस में क्या आएगा b का क्यूब आएगा, प्लस में क्या आएगा 3ab और यहाँ पे आएगा a प्लस बी। दोस्तों ये बात याद रखना है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे सभी जगह प्लस आएगा, माइनस का कोई काम नहीं है। तो ये कितना आया, a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab पर फिर आएगा a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक तरबूज में दोस्तों, यहाँ पे देखो एक तरबूज में a कोण बराबर कितना है। यहाँ पे देखो मैं तरबूज बना देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रख रहा हूँ a रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ b रख रहा हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ c। यहाँ पे रखा है a कोण 80 डिग्री का है। अब यहाँ पे बी कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो उसी प्रकार ये तीसरा नंबर का सी कोण कितने का होगा, यही पूछ रहा है। तो आपको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो 80 और 90 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इसको 170 आ रहा है, 170 आ रहा है दोस्तों। और बचा कितना बीच में, 180 में से 10, 170 घटाएंगे तो 10 आ रहा है अपना, यानी 10 डिग्री अपना आंसर आएगा। तो 10 डिग्री ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, किन्हीं दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है। और उनकी क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। अब देखो वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो ये देखो पाई R1 कर देता हूँ और पाई R2 का क्या कर देता हूँ, स्कोर कर देता हूँ। तो देखो R1 कितना है, 4 है, R2 5 है। तो यहाँ पे देखो R1 4 है, तो देखो पाई से तो पाई मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, पाई से तो पाई यह कट जाएगा जब अनुपात निकालेंगे। R1 का स्कोर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और R2 का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 16 और 25 आपस में कट नहीं रहे तो ये कितना आ जाएगा, 16/25 अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बाकी के ऑप्शन नीचे आ गए, PDF में पेज पूरा हो जाता है तो बाकी ऑप्शन नीचे आ जाते हैं। चलिए ऑप्शन तो अपने आप ही पकड़ लेंगे, जब अपना आंसर ही आ जाएगा तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखो जब मूलधन 5,000 रुपये हो तो 4 वर्ष में 4.5% दे रखा है, यानी 4 से 1/2%। अब देखो 4 से ही 1/2% है, उसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, 9/2% हम लोग लिख सकते हैं। 9/2% वार्षिक लिख दिया। अब देखो वार्षिक दर दे रखा है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 है। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000 रुपये, उसके बाद में मूलधन गुणा दर कितनी है, यहाँ पे 9/2 है तो 9/2 मैंने लिख दी। और यहाँ पे देखो समय कितना है, 4 वर्ष है तो 4 वर्ष लिख देंगे। और बट्टा कितना आ रहा है, 100 आ रहा है तो बट्टा 100 तो ऐसे कैसे आएगा। चलिए इसको हल कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, यहाँ से 2 से काट रहा हूँ, 4 को 2 बार कटा। और यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 9×5 45। ये देखो इसको 9 को 2 से किया तो 18 आ गया, 18 को 5 से किया तो 90 आ गया। तो 90 यानी 900 रुपये आ रहा है। तो अब 900 रुपये देखते हैं अपना आंसर कितना आ रहा है, 900 रुपये। चलिए ऑप्शन कौन सा है, चलिए देखते हैं। मैं नीचे चलता हूँ, ये देखो 900 रुपये अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे
राइट हो जाएगा 900 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। हम लोग देखो टेस्ट सीरीज इतनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं PDF, तो काफ़ी वक्त भी लगता है हमारा। तो चलिए यहाँ पे 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में 504 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर निकालनी है। तो देखो 450 के रुपये कितनी हो गई, 504 हो गई। अब 504 में से यदि 450 निकालता हूँ तो कितना ब्याज आ रहा है, 54 रुपये का ब्याज आ रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में आ रहा है। ये बात है। अब दर निकालनी है। चलिए दर निकालते हैं। तो दर साधारण ब्याज ही है, तो दर कैसे निकालेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा, हम देखो 54, साधारण ब्याज की जगह तो क्या रख देंगे, 54 रख देंगे और इसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करना है। 54 को 100 से गुणा करना है। जब दर निकालनी है तो क्या करेंगे, ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। मूलधन कितना था यहाँ पे 450, समय कितना था 3 वर्ष था। चलिए यहाँ से कट रहा है तो इसको काटिए। पहले मैं 1 0 से कलर चेंज करके देखो, 1 0 से मैं इधर से 1 0 उड़ा लिया। इसके बाद यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 3 है। चलिए मैं फिर से 5 से काट रहा हूँ, 5 दूना 10, 5 नाम 45। अब देखो 9 एकम 9 और 9 छिके 54। देखो अब कितना बच रहा है, अब ये देखो 3 का भाग भी जा रहा है 6 में, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखो 1 2 ये बच रहा है, 1 2 2 दूनी कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो दर कितनी आ रही है, 4% आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ये 4% हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो 15 के क्या है, अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो इसका क्वेश्चन शायद हम लोग पहले कर चुके हैं दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन एकदम पहले कर चुके हैं। तो देखो आपको पता है कि जो ये 15 तो इसमें ऐसी संख्या चूज करनी है जिसका कि इसमें भाग नहीं जाता हो, ऐसी संख्या चूज करनी है जिसमें कि इसका भाग नहीं। 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो अभाज्य गुणनखंड ढूंढो, इनमें से मतलब जो इसका भाग चला जाए 3 5 7 11 और 37। 3 5 7 11 37 ये संख्या यहाँ पे दे रखी है। अभाज्य गुणनखंड पकड़ना है तो आपको देखो चूज करना है कौन सा आ रहा है दोस्तों। चूज करो जल्दी से कौन सा आ रहा है, कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी कमेंट कीजिए क्योंकि पहले मैं ये बता चुका हूँ। देखो पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो 37 है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये जो 37 है उसका भाग नहीं जाता है, तो ऑप्शन ये कट हो गया। यहाँ पे केवल ऑप्शन बचेगा B नंबर का और यही अपना राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ दोस्तों। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:2 है। 2 बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2। और उसके बाद देखो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 4:3। ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 4:3। अब देखो बेलन का जो आयतन है, ये आयतन कितना होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। जब देखो दोस्तों यहाँ पे भी अनुपात लगेगा, ये देखो r1 h1 ये हो जाएगा, फिर 1/3 पाई r स्क्वायर h, फिर ये r2 और h2। अब देखो r1 यहाँ पे कितना है, 3 है, r2 कितना है, 2 है। और यहाँ पे देखो ऊंचाइयों का अनुपात याद करें, h1 4 है और h2 कितना है, 3 है। बस इसका मान यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे रख देना है। अब देखो जब इनका अनुपात निकालते हैं तो इनका तो कोई वैल्यू नहीं है, 1/3 से इधर 1/3 कट रहा है, पाई से इधर पाई कट रहा है। r स्कोर करते हैं, r स्कोर कितना, r1 का स्कोर देखो यहाँ पे कितना, 3 का स्कोर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। h1 ऐसे कैसे, 4 को ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर अनुपात निकालते हैं, r2 का स्कोर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कितना करते हैं, यहाँ पे 3 ऐसे कैसे रह जाएगा। अब देखो इसके बाद में काटते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखो 4 से 4 कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इधर 3 से भी कट रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आया 3:1। 3:1 आ रहा है दोस्तों। तो 3:1 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये बताइए दोस्तों आप लोग। 3 अनुपात आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर B है अपना, जो 3:1 ही दे रखा है दोस्तों यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर B अपने यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। रघु 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है। रघु है जो 25 टोकरी कितने दिन में तैयार करता है, 35 दिन में करता है। तो 110 टोकरी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। अब देखो 25 टोकरी, यहाँ पे देखो रघु है ना, 25 टोकरी कितने दिन में तैयार करता है, 35 दिन में करता है। जब एक टोकरी की बात करेंगे तो देखो कितने दिन में करेगा, कितने दिन में तैयार करेगा एक टोकरी।
एक दिन, अच्छा टोकरी की बात हो रही है तो एक टोकरी के लिए 35/25 हो गया। अब इसकी बात करूँ तो 110 टोकरी के लिए यहाँ पे क्या कर दूंगा, 110 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, 110 टोकरी आ जाएंगी। चलिए यहाँ पे गुणा करता हूँ मैं, पहले 5 से काट रहा हूँ, 55 25 5 संते 35, फिर से 5 एकम 5, और यहाँ से काट रहा हूँ 5 दूनी 10, और यहाँ पे कट गया 5 दूनी 10 यानी 22 110। अब 22 संते कितना होता है, 154, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 22 संते कितना हो गया, 154, और अपना ऑप्शन क्या आ रहा है, 154 दिन आ रहा है। 154 दिन के में क्या करेगा, 110 टोकरी उसने बना देगी, तो 154 अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा और छोटा कर देता हूँ जिससे कि हम लोग यहाँ से हल कर पाए। अब देखो, पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उससे 9 गुना थी, और उसकी वर्तमान आयु यहाँ पे निकालनी है। देखो, पूजा के जो पिता है उसकी आयु क्या मानते हैं हम लोग, पूजा की वर्तमान आयु। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा मान लेते हैं कि जो पूजा है उसकी आयु x मान लिया, तो उसकी पिता की आयु देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 गुना दे रखी है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अब देखो 5 साल पहले यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व चले जाए हम लोग, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उससे 9 गुना थी, तो 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु यानी 5 वर्ष पहले चले जाएं, पहले तो x माइनस में 5 कर दिया, और उसके पिता की आयु कितनी है 4x, तो 4x माइनस 5 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितनी थी, यहाँ पे उससे 9 गुना थी, तो पूजा की आयु x माइनस 5 है तो उससे 9 गुना हो गई, और इधर 4x माइनस 5 ऐसे कैसे। यहाँ पे देखो जब हल करेंगे इसको, ये 45 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 45 में से क्या होगा, -5 कटेगा 40 बचेगा, और इधर इधर ये अपना ऑप्शन क्या आएगा, 5x 5x बराबर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, तो x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। x बराबर 8 यानी पूजा की आयु हमने x मानी, तो पूजा की आयु 8। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर केवल ए में दिख रही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही अपना राइट होगा। अगर पिता की आयु निकालनी है तो ये देखो 8 को 4 से गुणा कर लो, 32 आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि तार्किक यानी रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग में चलते हैं दोस्तों। तो रीजनिंग का आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा, रीजनिंग में कमेंट कीजिएगा जल्दी से। चलिए, जिस प्रकार फैसला का संबंध जब फैसला सुनाया जाता है, उसी प्रकार नियम क्या करता है। देखो फैसला सुनाते हैं तो नियम क्या करते हैं, तो नियम दोस्तों यहाँ पे क्रियान्वित करते हैं यानी बनाते हैं, तो क्रियान्वित करना यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंजल, देखो इसको ऑप्शन कहाँ गए, नीचे गए, BUXW, तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि PDF का पेज पूरा होता है तो बाकी नीचे चले जाते हैं। चलिए हम लोग तो वैसे निकालते हैं। एंजल और ये दोनों संबंध दे रखे हैं, लिखा जाता है, तो सेव एज को बनाने के लिए वाले कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखो सबसे पहले तो इसको प्रोग्राम समझना होगा, इसने कौन सा फॉर्मेट लगा रखा है, और फिर उसी के बाद में हम लोग निकाल सकते हैं BOH F और M। अब देखो A के बाद में B आता है, N के बाद में O आता है, G के बाद में H आता है, E के बाद में F आता है, और L के बाद में M आता है। उसी प्रकार यहाँ पे बनाने में देखो तीसरा अक्षर क्या होगा, तो V के बाद में क्या आएगा, V के बाद में क्या आता है, हमेशा W ही आता है, तो W ऑप्शन में दिख रहा है क्या। चलिए W नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन में D नंबर में W यहाँ पे दिख रहा है, तो W यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चलता हूँ। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा पहले से। ये देखो दूसरा का रिलेशन पहले से है, उसी प्रकार तीसरे रिलेशन निकालना है जिसका रिलेशन इससे है, तो आगे वाले का रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इनको लिख लेता हूँ क्या कैसे क्या बन रहा है। तो देखो JISU लिख रहा हूँ, तो FLQ और V। देखो यहाँ पे U के बाद में V आता है तो +1 हो रहा है। ये देखो यहाँ पे Q के बाद में क्या आ रहा है, Q के बाद में 2 आगे चलते हैं तो ये आ जाता है। I के बाद में J आता है, K आता है, L आता है, यानी 3 आगे चल रहा है, 3 आगे चल रहा है। तो ऐप के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्रम भी उल्टा सीधा हो रहा है। ये देखो सबसे पहले U के बाद में B यानी इस साइड आया, और ये ऊपर गया, फिर उसके बाद में ये नीचे आया, और फिर से ये कम हो रहा है। ऐप के बाद में GHIJ यानी 4 आगे चला गया। तो उसी प्रकार अब अगला वाला कोड है DJN और R।
उसमें देखो सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों कि जो डी से 4 आगे नहीं, सबसे पहले लास्ट वाला अक्षर पकड़ लो, लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जिसका संबंध इससे है। तो यहाँ पे मैं DJNR और आर को लिखता हूँ, DJNR को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब देखो अपने को पता है डी के बाद में EFG और H, यानी 4 अक्षर ही आगे जाते हैं तो H आता है। तो देखो H वाला ऑप्शन यहाँ पे डी तो नहीं है, तो डी तो कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, 3 बचे अपने पास। अब देखो सबसे पहले हम लोग इधर आए, अब देखो 3 जैसे पीछे जाएंगे, तो देखो पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, अब देखते हैं हम लोग पीछे जाएंगे, जैसे पीछे जाओ दोस्तों GHI और HIJ, यानी जी वाला ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, तो जी वाला ऑप्शन यहाँ पे अगला अक्षर जी आ जाएगा। अब जी आने के बाद अब देखो 2 अक्षर आगे आना है, O और P, यहाँ पे HGP तक तो आ गया, तो HGP कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यहाँ पे लास्ट वाले में क्यों आ जाएगा, ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला चलते हैं कि निम्न 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किस प्रकार से एक समान है, एक असमान है, तो असमान का चयन करना है। असमान का चयन करना, 3 समान है, एक असमान है, तो असमान का चयन करना है। तो असमान का चयन देखो यहाँ पे ढूंढो इनको, देखो PQ, यहाँ पे देखो PL P और Q। सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, P के बाद में क्यों आता है, IJKL MNOP, यानी प्लस का 4 और 1, यही बात हुई दोस्तों। यहाँ पे इसका कोड देखते हैं, 4 1 हो गया। अब इसके बाद में देखो H, अब लेते हैं PT और X। अब देखो T के बाद में X आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल कट है दोस्तों। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, ये ऑप्शन नंबर जो ए में दे रखा है, मैंने बी की जगह लिख रहा है ए को, तो ये अपना राइट होने वाला है PTX। इसका कोई रिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, बाकी और सब ठीक है। तो ये हो गया PTX। बाकी आप लोग कोड लगा के देख लिए कौन सा कोड किस प्रकार से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नीचे दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान देखो, बाकी वो 2 ऑप्शन नीचे चले गए शायद, PDF पूरा होने के बाद। एक ऑप्शन है 44 है, एक 61 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। लेकिन नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे देखो 7 है, 11 है, 18 है, 29 है, और क्वेश्चन मार्क आने के बाद यहाँ पे 76 है। तो दोस्तों इसमें आराम से दिमाग लगाइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी, आप लोग भी हल कर देंगे इसको। अब देखो यहाँ पे जब देखो 11 और 7 और 11 की बात करें, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब यहाँ पे जोड़ा तो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 आएगा। देखो 11 और 18 को जोड़ा 29 आएगा। अब अगला पद क्या आएगा, जब 18 और 29 को जोड़ देंगे तो अगला पद आ जाएगा। तो 18 प्लस 29 कितना होता है दोस्तों, जोड़ के बताइए जल्दी से। 18 प्लस 29 कितना होता है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे हो रहा है 47 होने वाला है, क्योंकि देखो 8 होने कितने हो गए, 17 हो गए, बिल्कुल 47 होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी को देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 10 नंबर की टेस्ट सीरीज यहाँ पे कंप्लीट की है। हर टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग वाले में तो 20 क्वेश्चन थे, अभी इस बार 15 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, हर प्रकार अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, आपकी तैयारी को एकदम मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अप्रैल तक यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप लोग लेते रहे, आपकी मैथ और रीजनिंग एकदम परफेक्ट तरीके से पूरी हो जाएगी। और विज्ञान की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो पहली टेस्ट सीरीज तो मैंने डाल दी है, दूसरी भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो शेयर जरूर करना। हम लोग लेके आएंगे ऐसी टेस्ट सीरीज, तब तक के लिए धन्यवाद।